नेशनल मीडिया में शोर मचा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के 40 में से 30 लोकसभा सीटों पर तो कम से कम चुनाव लड़ेगी ही। क्या चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और मांझी के समर्थक बीजेपी के इस अहंकार को सहन कर पाएंगे? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई औपचारिक या आधिकारिक रूप से ऐसी घोषणा नहीं हुई है कि वो 40 में से 30 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह खबर पक्की है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर ही भारतीय जनता पार्टी बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में 2014 का लोकसभा चुनाव 30 सीटों पर लड़ा था। इसके अलावा उनके साथ दो सहयोगी दल थे, लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। रामविलास पासवान की पार्टी थी उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी। बीजेपी खुद 30 सीटों पर लड़ी थी, 7 सीटें लोजपा को दी गई थी और 3 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार मैदान में थे। 7 सीट जिन पर लोजपा लड़ रही थी, 6 सीटों पर वो जीत गए थे। एक नालंदा की सीट मामूली अंतर से लोजपा के उम्मीदवार डॉक्टर सत्यानंद शर्मा हार गए थे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की उस वक्त की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 3 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ा था, काराकाट, सीतामढ़ी और जहानाबाद। इन तीनों सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे थे। खुद उपेंद्र कुशवाहा काराकाट की सीट से जीते थे, डॉक्टर अरुण कुमार जहानाबाद से जीते थे और राम कुमार शर्मा सीतामढ़ी से जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन आज की तारीख में जो परिस्थिति बन रही है, उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ 2 सीटें देने के मूड में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। वहीं चिराग पासवान का एक बड़ा वोट बैंक है। चिराग पासवान के बड़े समर्थक बिहार में माने जाते हैं। खास करके जो पासवान वोट बैंक है, पासवान समाज पर चिराग पासवान की ज़बरदस्त पकड़ मानी जा रही है। तो जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 सीटें दी गई थी चिराग पासवान की पार्टी को, जो उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी, हालांकि मुखिया रामविलास पासवान थे, तो 6 सीटें उनको दी जा रही है, लेकिन टुकड़े टुकड़े में, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी खुद 2 हिस्से में बंट चुकी है। पशुपति कुमार पारस की लोजपा बन चुकी है और चिराग पासवान की लोजपा बन चुकी है। चिराग पासवान के पास अगर वोट है तो पशुपति कुमार पारस के पास केंद्र सरकार में मंत्रालय है। ऐसे में 3-3 सीटें दोनों को देने की बात कही जा रही है। जीतन राम मांझी को 1 सीट देने की बात कही जा रही है। मुकेश सहनी को भी 1 सीट देने की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं कहीं से यह निकल कर सामने आ रहा है कि मुकेश सहनी को लोकसभा की 1 भी सीट नहीं दी जाएगी। मुकेश सहनी को विधानसभा या किसी विधान परिषद के चुनाव का इंतज़ार करना होगा और उनको विधान परिषद में एक बार फिर से भेज दिया जाएगा। तो अगर ये खबर सही है, जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, तो इससे पता चलता है कि बिहार में बीजेपी का या तो अहंकार कह सकते हैं या कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस हाई है। बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि सहयोगी दल जो हैं उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। सहयोगी दलों को सिर्फ इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों में की हिस्सेदारी, हकदारी नहीं दे सकती क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक, वोटों की अहमियत, वोटों का गणित समझ रहा है, क्योंकि 2015 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने मांझी को भी सीटें दी, उपेंद्र कुशवाहा को भी सीटें दी और लोजपा को भी सीटें दी, लेकिन सीट जीत में परिवर्तित नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी जैसे तैसे 50 का आंकड़ा पार कर गई, लेकिन इन लोगों 1-2 विधायक ही जिताने में कामयाब हुए। जीतन राम मांझी की स्थिति ये रही थी 15 में कि सिर्फ अकेले खुद विधायक जीत किया है। लड़ने को उन्होंने 20-21 सीटें ले ली थी। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थिति भी कमोवेश वही थी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की भी स्थिति लगभग वही थी। तो भारतीय जनता पार्टी 15 वाला फॉर्मूला जो है वो नहीं लागू करेगी, 14 का करेगी, क्योंकि बीजेपी ये समझती है कि ये सभी लोग जो आए हैं उनके लिए महागठबंधन के रास्ते बंद हैं। हालांकि चिराग पासवान के लिए महागठबंधन के रास्ते बंद नहीं हैं, तेजस्वी यादव के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन बाकी लोग महागठबंधन के साथ नहीं जा पाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं जा सकते, सहनी भी नहीं जा सकते, मांझी भी नहीं जा सकते, क्योंकि इन लोगों को भगा ही दिया गया है वहाँ से। दूसरी बात, कोई रास्ता नहीं है बीजेपी की बात मानने के अलावा। इसके अलावा खेला करने की कोई हैसियत नहीं है। इस स्थिति में ये कोई पार्टी नहीं है कि वो बीजेपी को छोड़ के इधर से उधर हो सके, या अकेले लड़ने की क्षमता इनके अंदर है नहीं।
और बीजेपी ये समझती है कि लड़ेंगे नहीं तो ये जाएंगे कहाँ। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से इनको सीटें देंगी और इनको उन सीटों पर लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो ये नीति है उसको बर्दाश्त कर पाएंगे चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता, देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।